नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अमृतम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 आकारांत पुल्लिंग लेकर के आया हूं। इसमें हम संस्कृत शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। कपोत है कबूतर। देखिए, ये मैंने हिंदी अर्थ इसलिए लिखा है कि आप इस क्लास को देख करके अपनी बुक में भर सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी बोल सकता था लेकिन आप लिखने में अशुद्धियां कर दोगे, इसलिए मैंने यही उचित समझा कि मैं इस तरीके से इस पे नोट करूं। कपोत है कबूतर, कपोतों 2 कबूतर और कपोतः 3 कबूतर। आगे दे रखा है मंडूक है मेंढक, मंडूको 2 मेंढक, मंडूका 3 मेंढक। यहां 1 मेंढक भी लिख सकते हैं हम, है ना, तो ध्यान रखना। मत्स्य मछली यानी 1 मछली, मत्स्यो 2 मछलियां, मत्स्य 3 मछलियां। विडाल है, विडाले का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों बिल्ली, तो विडाल है बिल्ली यानी 1 बिल्ली, विडालो 2 बिल्लियां और विडाला 3 बिल्लियां। यहां दे रखा है कुक्कुर है कुत्ता, 1 कुत्ता, कुक्कुरो 2 कुत्ते, कुक्कुराहा 3 कुत्ते। आगे दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों घट है घड़ा यानी 1 घड़ा, घटो 2 घड़े, घटहा 3 घड़े। आगे प्यारे विद्यार्थियों मेघ है बादल, 1 बादल, मेघो 2 बादल, मेघा 3 बादल। सूर्य, सूर्य 1 सूर्य, सूर्यो 2 सूर्य, सूर्यः 3 सूर्य है। अनल है तो अग्नि, अनलो 2 अग्नि, अनला 3 अग्नि ही। आगे प्यारे विद्यार्थियों वृक्ष है पेड़ यानी वृक्ष, वृक्ष शब्द संस्कृत है तो इसका हिंदी में क्या होगा पेड़। वृक्षो 2 पेड़, वृक्षः 3 पेड़। आपको ध्यान में रखना है इसमें कैसे पहचानना होता है। देखिए मैं ट्रिक बताता हूं कि किसी शब्द से पहले जैसे क्या नाम वृक्ष है, ए के बाद में विसर्ग आ रहा है तो एक वचन, और उसके जैसे मान लीजिए औ आ रहा है तो द्विवचन, और आ के बाद विसर्ग आ रहा है तो बहुवचन। ठीक है, आगे दे रखा है रज्जक है धोबी, रज्जको 2 धोबी, रज्जिकाः 3 धोबी। श्रमिक है, श्रमिक का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मजदूर, श्रमिको 2 मजदूर है, श्रमिकाः 3 मजदूर है, 3 मजदूर। कृषक है किसान, 1 किसान, कृषको 2 किसान, कृषकाः 3 किसान। आगे प्यारे विद्यार्थियों चिकित्सक है वैद्य यानी वैद्यराज, चिकित्सक को चिकित्सक भी कह सकते हैं और वैद्य भी कहते हैं। चिकित्सकों 2 वैद्य, चिकित्सका 3 वैद्य है। सोचिका है, सोचिका का अर्थ होता है दर्जी यानी 1 दर्जी, सोचिको 2 दर्जी, सोचिकाः 3 दर्जी। जो सिलाई करने वाला होता है उसे दर्जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थी। तक्षक है, तक्षक का अर्थ होता है बढ़ई, बढ़ई का मतलब कहते हैं हम वास्तुकार, जो लकड़ी से मूर्ति कुछ जो बनाता है ना फोटो फ्रेम वगैरह उसे। तक्षको 2 बढ़ई, तक्षका 3 बढ़ई। नापित है, देखिए ये कैंची है और एक कंघा है तो देखिए नापित है नाई जो अपने बाल काटता है, नापितो 2 नाई, नापितः 3 नाई। अस्थिपक है, अस्थि यानी हाथी, पक यानी चलाने वाले, यानी हाथी को चलाने वाले को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों महावत है, यानी 1 महावत। ये जो बैठा हुआ ना ये महावत है यानी हाथी को चलाने वाला। अस्थिपको 2 महावत, 2 महावत बैठे हुए, एक ये रहा एक ये रहा। अस्थिपका 3 महावत,
तीन हाथियों पे तीन महावत, यानी जो चलाने वाला, हाथी को चलाने वाले को क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। शिक्षक है अध्यापक, एक अध्यापक, शिक्षकों दो अध्यापक, शिक्षका तीन अध्यापक, यानी इसको हम बहुत सारे अध्यापक भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है बहुवचन को हम बहुत सारे भी कह सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट दिया हुआ तीन है तो तीन ही करना है आपको, ठीक है। लेखक है, लेखक यानी एक लेखक, लेखकों दो लेखक, लेखिका तीन लेखक। आगे देखना प्यारे विद्यार्थी, यहां दे रखा है न्यायाधीश है, तो देखिए न्यायाधीश का, न्यायाधीश यानी एक न्यायाधीश है, न्यायाधीशों दो न्यायाधीश, और न्यायाधीशाः तीन न्यायाधीश। अब हम इसमें अच्छी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। ऐसे गज, ऐसे क, सॉरी ऐसे क, ऐसे यानी ये क कौन है। मैंने साइड में दिया हुआ इसलिए दिया हुआ है कि आप लिखते समय अशुद्धि नहीं करें, नहीं तो मैं बोल करके भी इसको करवा सकता था, लेकिन आप स्पष्ट लिख सके। ऐसे क, ऐसे यह क कौन है। ऐसे श्रमिक है, ऐसे यह श्रमिक मजदूर है। ऐसे श्रमिक किम करोति, ऐसे यह श्रमिक है, श्रमिक यानी मजदूर, श्रमिक को श्रमिक भी कह सकते हैं और मजदूर भी कहते हैं। तो श्रमिक किम करोति क्या करता है, किम यानी क्या, करोति करता है। ऐसे श्रमिक है, यह श्रमिक खननम करोति, खननम यानी खुदाई, करोति और करता है। स केवलम रचयति, वह सॉरी स केदारम रचयति, स केदारम रचयति यानी वह क्यारी बनाता है। केदारम का अर्थ होता है क्यारी, क्यारी बनाना होता है ना खेत में जो सिंचाई करने के लिए। एतो को, एतो यानी ये दो, को यानी कौन है। एतो रज को, ये दो धोबी हैं। एतो रज को किम कुरुत है, एतो ये दो रज को धोबी किम कुरुत है क्या करते हैं। एतो वस्त्राणि प्रक्षालयत है, एतो ये दो वस्त्राणि वस्त्र प्रक्षालयत और धोते हैं। किम तो खनत है, किम क्या तो वे दो खनत खुदाई करते हैं। नहीं तो न खनत है, नहीं तो वे दोनों नहीं खनत है यानी खुदाई नहीं करते। तो प्रक्षालयत वे दोनों धोते हैं, यानी धोबी का काम खुदाई करना थोड़ी होता है, कपड़े धोना। आगे देखते हैं हम, चित्र में भी देख रहे हैं आप। एते के यानी एते ये सब के कौन है। एते कृषकः, यह किसान है, यह किसान है जो खेत में काम करता है, हल जोतता है, वो क्या होता है, किसान होता है। एते कृषका किम कुर्वन्ति, एते यह कृषका किसान किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। एते क्षेत्राणि कर्षन्ति, यह खेत जोतते हैं, यानी एते ये सब क्षेत्राणि खेत कर्षन्ति जोतते हैं। ते बीजानि वपन्ति, ते वे सब बीजानि वपन्ति और बीज बोते हैं। सस्यानि च उत्पादयन्ति और फसल यानी अनाज उगाते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कहे यह कौन है। ऐसे चिकित्सक है, यह चिकित्सक, मैंने कहा था ना चिकित्सक को चिकित्सक भी लिख सकते हैं और वैद्य भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर भी यहाँ पर लिखा है। देखिए ये रहा, देख रहे हैं आप चित्र में। चिकित्सक है, चिकित्साम करोति, चिकित्सक है यानी वैद्य, चिकित्साम करोति और इलाज करता है। चिकित्साम यानी इलाज, करोति करता है। किम से प्रक्षालयति, क्या वह धोता है। नहीं, से न प्रक्षालयति, नहीं वह नहीं धोता है। से चिकित्साम करोति, वह इलाज करता है, यानी जो डॉक्टर का काम होता है वो धोना थोड़ी होता है। यानी से चिकित्साम करोति यानी वह तो क्या करता है, इलाज करता है। आगे प्यारे विद्यार्थियों,
एतो को, ये दो कौन है? एतो न्यायाधीशो, ये दो न्यायाधीश हैं, यानी दो न्यायाधीश देख रहे हैं आप। न्यायाधीशो किम कुरुत है, न्यायाधीश किम कुरुत है, क्या करते हैं? न्यायाधीशो न्यायम कुरुत है, न्यायाधीशो यानी न्यायाधीश न्यायम कुरुत है, न्याय करते हैं। तो अनुशासनम स्थापित, वे दोनों अनुशासन भी स्थापित करते हैं। एते के, ये सब कौन है? एते लेखका, ये सब लेखक हैं, जो तीन है ये लेखक है। एते लेखका किम कुर्वन्ति, ये लेखक क्या करते हैं? एते लेखका लिखन्ति, ये लेखक लिखन्ति और लिखते हैं। ते पुस्तकानि लिखन्ति, वे पुस्तकें लिखते हैं। आगे देखना, अब हम मूल्यांकनम असेसमेंट है। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यह दे रखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे मयूर, मयूरो, मयूराहा। तो देखिए ये जो मयूर लिखा एक वचन, मयूरो द्विवचन, मयूरा बहुवचन। इसी तरीके से चक्रवाक है, चक्रवाको, चक्रवाका, यानी इनको देख करके इनको भरना होगा। जैसे पिक है, पिको, पिकाहा। अंश है, अंशो, अंशहा। वृक्ष है, वृक्षो, वृक्षः। हस्त है, हस्तो, हस्तः। चरण है, चरणो, चरणः। कर्ण है, कर्णो, कर्णः। देव, देवो, देवः। सारस है, सारसो, सारसः। चटक है, चटको, चटकः। यहाँ देखना प्यारे विद्यार्थियों, शुद्धम वर्ण संयोजनम चिनुत है, यानी वर्ण संयोजन। देखिए री में कै, यानी री को कै में मिला दो, क्री पूरा हो गया। और स में ए को मिला दो, स पूरा हो गया। और क्या हो गया? आ को कै में मिला दो तो का बन हो गया, क्या बन गया? कर सका। इसी तरीके से क्या बनेगा? जैसे यहाँ इसमें मिलाओ, औ को इसमें मिला दो, सु। और इधर व्यंजन दोनों में क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। और ये ई जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? सुक्ति, ये लिखा हुआ है। कै और रे में ओ मिला दो, रो। और तय में ई मिला दो, ती, तो क्या बन गया? करोती। इसी तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, यानी स और रे मिलकर के श्रय बनता है। ए को मिला दो, पूरा हो गया श्रय। ई को मैं में मिला दो, मी, श्रय मी। और ए को कै में मिला दो, शर्मिका है, क्या बन जाएगा? शर्मिका है। जैसे मैं औ को मैं में मिलाओ, मुंह। और इधर व्यंजन दोनों में सहयोग कर दीजिए। ई को ती में जोड़ दीजिए, क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? मूर्ति। ले में ए जोड़ो, ले। ख में ई जोड़ो, खी, यानी ले की। और आ कै में आ जोड़ते तो क्या बनता है? लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। आगे प्यारे विद्यार्थियों, यह दे रखा है शुद्धम वर्ण वियोजनम चिनुत। देखना इसमें दे रखा है शुद्धम वर्ण वियोजनम चिनुत। जैसे पृष्ठम, वहां वर्ण संयोजन किया था, अब हम करेंगे वर्ण वियोजन, यानी वर्णों को अलग अलग करना। देखिए प, री, स, ठ, ए और मैं, तो क्या बनेगा? पृष्ठम। वस्त्रम का क्या हो जाएगा? व, ए, स, त, र, ए और मैं। देख आप ध्यान में रखना कि त और र मिलकर के त्रय बनता है, ये संयुक्त वर्ण है। जैसे तक्षक होता है तो तक्षक में क्या होगा? त, ए और क और स मिलकर के भी क्या बनता है? स। तो ये होता है प्यारे साथियों संयुक्त वर्ण है ये भी। और ए, क और ए, तो क्या बन जाएगा? तक्षक है। जैसे श्रृंखला, तो क्या बनेगा? श्रृंग और मैं, ख, ठीक है। क्या बन जाएगा? श्रम, श्रृंखला। इस तरीके से बनेगा आपका ये वाला ना। आगे दिव्या,
तो द, ई, व, ये और आ, तो क्या बन जाएगा? दिव्या। जैसे कुरुत है, क, उ, र, उ, त और अ, तो क्या बन जाएगा? कुरुत है। ये चित्र को देख करके आपको पढ़ना है। जैसे इसमें पक्षी उड़ रहे हैं, तो देखिए जैसे मयूर किम करोति, मोर क्या करता है? तो मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। यह लिखा हुआ कि के उत्पतंती, यानी क्या उड़ रहे हैं? तो खगा उत्पतंती, यानी पक्षी उड़ रहे हैं। आगे यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तको किम कुरुत है, यानी जो बतख है वो क्या कर रहे हैं? तो वर्तको तरत है, यानी बतख तैर रहे हैं। आगे दे रखा है अश्व किम करोति, घोड़ा क्या करता है? तो अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है या दौड़ रहा है। वानरो किम कुरुत, बंदर क्या करते हैं? तो वानरो कूदते है, और बंदर कूदते हैं या कूद रहे हैं। एते के संति, एते गजा संति, यानी एते के संति ये कौन है? तो ये देख स्पष्ट दिख रहे हैं, आती है। एते गजा संति, ये आती है। तो बाला किम करोती, यानी बालिका क्या कर रही है? तो बाला पढ़ती, यानी बालिका पढ़ रही है। आगे इनको मैच करना है कि क्रियापदानी कर्तृपदे से मिले, यानी ये कर्ता है और ये क्रियापद है, तो कर्ता को क्रिया से मैच करना है। देखिए जैसे श्रमिक है प्यारे विद्यार्थी, तो श्रमिक क्या करता है? खनती, यानी खोदता है, मजदूर खोदने काम करता है। जैसे शिक्षक है, तो शिक्षक क्या है? पाठयति, पढ़ाता है। रज्जक है, धोबी क्या करता है? वस्त्राणी प्रक्षालयति, प्रक्षालयति वस्त्र धोता है। स्वच्छिक दर्जी क्या करता है? दर्जी वस्त्राणी सीवयति, यानी वस्त्रों को सीता है। आगे चिकित्सक है, चिकित्सक क्या करता है? चिकित्सती, यानी इलाज करता है। अस्थिपक है, महावत क्या करता है? अस्थिपक है, महावत क्या करेगा? गज संचालनम करोति, यानी हाथी को चलाने का कार्य करता है, हाथी को चलाता है। कर्षक है, कर्षक किसान क्या करता है? हलम कर्षति, यानी हल जोतता है, हल खींचता है। न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश का क्या हो जाएगा? न्यायम करोति, यानी न्यायाधीश क्या करते हैं? न्याय करते हैं। आगे देखना प्यारे विद्यार्थियों, स, तौ, ते इति सर्वनाम पदे रिक्त स्थान पूर्ते, यानी जो संज्ञा पद दिया हुआ है कहीं पर, उनको क्या करना है? उनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे खगौ है, तो द्विवचन है तो तौ आ जाएगा। जैसे सुको है, द्विवचन है तो तौ आ गया। वानरा बहुवचन है, ते आ जाएगा। पिका, पिका एक वचन है तो ते आ जाएगा, बहुवचन है, सॉरी, पिका क्या होगा? बहुवचन होगा, तो ते होगा। शिष्य एक वचन है तो स होगा। मयूरो नृत्य, तो देखिए मयूरो द्विवचन है तो होगा। गज है, स। शिक्षक है, स, यानी ये एक वचन है। चिकित्सक है, स। अश्वा बहुवचन है तो ते हो जाएगा, है ना। आगे देखना, शुद्धम विकल्पम चिन्ह, तो शुद्ध विकल्प चुनिए। खननम क्या करोति, यानी खोदता, खोदने का कार्य कौन करता है? तो देखो न्यायाधीश, चिकित्सक है, लेखक है, श्रमिक है, तो श्रमिक होगा, मजदूर। सस्यानि के उत्पादयन्ति, तो इसमें होगा कर्षका। अनुशासनम को स्थापित, न्यायाधीशो। चिकित्सा, चिकित्सा तय करोति, श्रमिक, चिकित्सक है, यानी इलाज कौन करता है? चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर। शिक्षा क ददाती, यानी शिक्षा कौन देता है? तो शिक्षक है। चिकित्सक है, रक्षक है, तक्षक है, तो कौन देगा? शिक्षक है। ये प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अमृतम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का संपूर्ण हिंदीयत और मूल्यांकन असेसमेंट कंप्लीट किया है, जिसको हम अभ्यास कार्य भी कह सकते हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।